Subject verb agreement. Rule number 10. Let's learn. When a singular subject is followed by a phrase starting with, as well as, together with, along with, in addition to, or similar expressions, the verb should agree with the main subject. It means जब एक सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद ये फ्रेज आती हैं जैसे एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, और इनके बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट आता है यानी कि नाउन या प्रोनाउन आता है, तो हमारी जो वर्ब है वो मेन सब्जेक्ट के साथ में अग्री करेगी। यानी कि इन फ्रेज से पहले वाले सब्जेक्ट के साथ हमारी वर्ब अग्री करेगी। हमें हमारी वर्ब को इनसे पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब को यूज़ करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये रूल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। जैसे ही आप उन एग्जाम्पल को देखेंगे आपको ये रूल क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपने हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को यूज़ करना है। आपके सामने क्वेश्चन है, माई ब्रदर टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स डैश प्लानिंग अ ट्रिप टू मनाली। यहाँ पे आप 4 ऑप्शंस देख सकते हैं, आर, इज़, वर और हैव। अब आपको एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और इसको सेलेक्ट करने के लिए हम देखेंगे कि हमारा मेन सब्जेक्ट कौन सा है। तो जैसा कि आप सेंटेंस में देख सकते हैं, माई ब्रदर, इस सब्जेक्ट को जॉइन किया गया है दूसरे सब्जेक्ट के साथ फ्रेज टुगेदर विद को यूज़ करके। अकॉर्डिंग टू द रूल हमें पता है जब इस तरह की फ्रेज से 2 सब्जेक्ट को जॉइन किया जाता है तो इससे पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज़ करते हैं। इट मीन्स हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो है माई ब्रदर और माई ब्रदर सिंगुलर है, तो हमारा आंसर होगा इज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द टीचर्स डैश अटेंडिंग द मीटिंग। अब इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, आर, वर, इज़ और हैव बीन। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे 2 नाउन्स को फ्रेज अलोंग विद को यूज़ करके जॉइन किया गया है। रूल के अकॉर्डिंग हमें पता है कि इस तरह की फ्रेज से अगर कोई 2 नाउन्स या प्रोनाउन को जॉइन किया जाता है तो हमारा जो सब्जेक्ट कंसीडर होता है वो इनसे पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट माना जाता है। तो अलोंग विद से पहले जो सब्जेक्ट है वो है द प्रिंसिपल, और द प्रिंसिपल नाउन सिंगुलर है, और नाउन अगर ये सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब को ही यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा इज़ हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर इन एडिशन टू स्टूडेंट्स डैश अटेंडिंग द वर्कशॉप। आपके पास फिर से 4 ऑप्शंस हैं, आर, वर, इज़ और हैव, और सेम रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे द टीचर नाउन को जॉइन किया गया है इन एडिशन टू, और दूसरा हमारा जो नाउन है इसी सब्जेक्ट के अंदर वो है स्टूडेंट्स, जो कि प्लूरल फॉर्म में है। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग हमें पता है इस तरह की फ्रेज़ जब 2 नाउन्स को जॉइन करती है तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट होता है वो इससे पहले वाला होता है, और इन एडिशन टू से पहले कौन सा नाउन है, द टीचर, सिंगुलर फॉर्म में है। तो हमारा आंसर भी क्या होगा, हमारी जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर फॉर्म के अंदर होगी, और हमारा आंसर होगा इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए। इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, इसके राइट आंसर को सेलेक्ट करेंगे और उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। साथ में मुझे ये भी बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। टिल देन, बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू लेटर।